बाबरकत है वो ज़ात जिसके कब्जे में बादशाही है और वो हर चीज पर कादिर है। उसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में से अमल के एतबार से कौन बेहतर है, और वो बड़ा गालिब आने वाला बख्शने वाला है। उसने 7 आसमानों को एक दूसरे के ऊपर बनाया। तू रहमान की तख्लीक में कोई बदनज़मी नहीं देखेगा। जरा फिर पलट कर देखो, क्या तुम कोई खलल पाते हो? फिर पलट कर दोबारा देखो, तुम्हारी निगाह नाकाम होकर थक कर तुम्हारी तरफ लौट आएगी। और बेशक हमने करीब तरीन आसमान को सितारों के चरागों से आरास्ता किया और उन्हें शैतानों के मारने का जरिया बनाया, और हमने उनके लिए देखती और जिन्होंने अपने परवरदिगार का इनकार किया है उनके लिए जहन्नुम का अजाब है, और वो बदतरीन ठिकाना है। जब वो उसमें डाले जाएंगे तो उसके भड़कने की हौलनाक आवाज सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी। करीब है कि शिद्दत गैस से फट पड़े। जब भी उसमें कोई ग्रोह काफिरों का डाला जाएगा, उससे जहन्नुम के कारिंदे पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई तंबीह करने वाला नहीं आया? वो जवाब देंगे, हां, तंबीह करने वाला हमारे पास आया था, मगर हमने उसे छुटला दिया और हमने कहा, अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं किया है, तुम लोग बस एक बड़ी गुमराही में मुब्तला हो। और वो कहेंगे, अगर हम सुनते या अक्ल से काम लेते तो हम जहन्नुमियों में ना होते। इस तरह वो अपने गुनाह का एतराफ कर लेंगे। बस अहले जहन्नुम के लिए रहमत खुदा से दूरी है। जो लोग गायबाना अपने परवरदिगार का खौफ करते हैं, यकीनन उनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा अज्र है। और तुम लोग अपनी बातों को छुपाओ या जाहिर करो, यकीनन वो तो सीनों में मौजूद राजों से खूब वाकिफ है। क्या जिसने पैदा किया उसको इल्म नहीं? हालांकि वो बारीक बीन बड़ा बाखबर भी है। वो वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को राम किया। बस उसके दोष पर चलो और उसके रिस्क में से खाओ और उसी के पास जिंदा होकर जाना है। क्या तुम इस बात से बेखौफ हो कि आसमान वाला तुम्हें जमीन में धंसा दे और जमीन छूलने लग जाए? क्या तुम इस बात से बेखौफ हो कि आसमान वाला तुम पर पत्थर बरसाने वाली हवा भेज दे? फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मेरी तंबीह कैसी थी, और बातहकीक उनसे पहले लोगों ने भी तकसीब की थी। तो देख लो मेरा अजाब कैसा था। क्या ये लोग अपने ऊपर प्रवास करने वाले परिंदों को पर फैलाते हुए और समेटते हुए नहीं देखते? रहमान के सिवा उन्हें कोई थाम नहीं सकता। बतहकीक वो हर चीज पर खूब निगाह रखने वाला है। रहमान के सिवा तुम्हारा वो कौन सा लश्कर है जो तुम्हारी मदद कर सके? कुफ्फार तो बस धोखे में है। अगर अल्लाह अपनी रोजी रोक दे तो कौन है जो तुम्हें रिज़्क़ दे? मगर ये लोग सरकशी और नफरत पर अड़ गए हैं। क्या वो शख्स ज्यादा हिदायत पर है जो अपने मुंह के बल चलता है, या वो जो सीधा सर उठाए राह रास्त पर चलता है? कह दीजिए, वही तो है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे लिए कान, आंखें और दिल बनाए, मगर तुम कम ही शुक्र करते हो। कह दीजिए, अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हें जमीन में फैला दिया और तुम उसी के रूबरू जमा किए जाओगे। और वो कहते हैं, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा? कह दीजिए, इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है, जबकि मैं तो सिर्फ वाज़ेह तंबीह करने वाला हूं। फिर जब वो इस वादे को करीब पाएंगे तो काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और कहा जाएगा, यही वो चीज है जिसे तुम तलब करते थे।
کہہ دیجئے مجھے بتلاؤ کہ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ کہہ دیجئے وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لا چکے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون صریح گمراہی میں ہے۔ کہہ دیجئے بتلاؤ کہ اگر تمہارا یہ پانی زمین میں جذب ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے آب رواں لے آئے؟